शिव पुराण सती खंड तृतीय अध्याय खंड 4 खंडचारी बिना तपस्या का प्रेम और विवाह के बाद का मौन। कथा। सती को शिव प्राप्त हुए थे बिना किसी तपस्या के, न उपवास, न कठोर व्रत, न वर्षों का वनवास, क्योंकि सती को शिव को पाने के लिए साधना की नहीं, स्मृति की आवश्यकता थी। वे स्वयं आदि शक्ति थीं। शिव उनके लिए कोई लक्ष्य नहीं थे, वे उनका स्वरूप थे। परंतु संसार भाव से नहीं चलता। संसार तप, धैर्य और समय की परीक्षा लेता है। पिता का अत्याचार और सती का निर्णय। दक्ष प्रजापति ने सती के विवाह का निर्णय स्वयं कर लिया। राजसी वर थे, समृद्ध कुल था, सामाजिक मर्यादा थी, सब कुछ था, पर एक ही वस्तु नहीं थी, सती की इच्छा। सती जान चुकी थी उनके लिए शिव ही सब कुछ है। इसलिए उन्होंने महल त्याग दिया, सुविधा छोड़ी, आज्ञाकारिता तोड़ी। हर कठिन मार्ग पर शिव अदृश्य रूप से उनके साथ रहे, परंतु दक्ष ने सती को पुनः बलपूर्वक महल में वापस ले आया और उन्हें और अधिक नियंत्रण में बांध दिया। स्वयंवर और शिव का अपमान। स्वयंवर रचा गया, पर वो चयन का नहीं, अहंकार का आयोजन था। स्वयंवर सभा के द्वार पर शिव की एक प्रतिमा द्वारपाल की भांति स्थापित कर दी गई। आदेश दिया गया, जो भी भीतर प्रवेश करे वो अपने जूते इस प्रतिमा के पास उतारे। ये श्रद्धा नहीं थी, ये अपमान था। सती का मौन संकल्प। स्वयंवर प्रारंभ हुआ। सती ने किसी को नहीं देखा, किसी से कुछ नहीं कहा। अपने मन में उन्होंने केवल इतना प्रण किया, यदि आज शिव नहीं आए तो यह जीवन मेरे लिए अर्थहीन है। और उसी क्षण उन्होंने वरमाला अपने हाथों से शिव के नाम अर्पित कर दी। माला किसी मानव की ओर नहीं गई, वो सीधे शिव की प्रतिमा के गले में जा पड़ी। प्रकट हुए भोलेनाथ। सभा स्तब्ध रह गई, और तभी जहां प्रतिमा थी वहां स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए। न क्रोध में, न गर्व में, बल्कि शांत सत्य के तेज के साथ। उसी क्षण चारों दिशाओं में ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। नंदी, भृंगी, ऋषि, योगी, भूत, प्रेत, पिशाच सब कैलाश से उतर आए। महल महल नहीं रहा, वो देवलोक बन गया। चारों ओर सती शिव मिलन की गूंज फैल गई। दृश्य इतना मनोहर था कि मानो मानव की पृथ्वी अपने पूर्ण स्वरूप में आ गई हो। उस क्षण जगत को जगत पिता और जगत माता दोनों प्राप्त हो गए। सृष्टि पूर्ण हो गई, संतुलन स्थिर हो गया। तारकासुर जैसे अत्याचारों के अंत का समय भी यहीं से निश्चित हो गया। सब कुछ शुभ था, शांत था, पूर्ण था। यह प्रेम की विजय थी, यह सत्य की स्वीकृति थी। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। विवाह के बाद भी दक्ष का अहंकार शांत नहीं हुआ। उन्होंने न शिव को जमाई माना, न सती को स्वतंत्र सत्ता, और यहीं से उस यज्ञ का बीज पड़ा जो आगे चलकर सती के जीवन का सबसे कठिन मोड़ बनने वाला था। समापन संदेश। शिव पुराण की हर कथा सुनिए, अपने जीवन की भीड़ से कुछ कीमती पल निकालकर केवल 4 से 5 मिनट अपने भीतर की शांति के लिए, और वर्तमान समय की पीढ़ी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना शिव से अवश्य कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। मैं हूं शिव भक्त बबीता।